बच्चों, आज हम कक्षा 8 संस्कृत की पाठ्य पुस्तक दसम पाठ सन्निमिते वरम त्याग है कै भाग हिंदी अनुवाद करते हैं। पाठ का सार है। सबसे पहले संस्कृत साहित्य कथाओं का विशेष महत्व है। पंचतंत्र और हितोपदेश की कथाएं अत्यधिक लोकप्रिय हैं। प्रस्तुत पाठ मूलतः हितोपदेश से गृहीत है। प्रस्तुत कथा को दो भागों में विभक्त किया गया है। एक बार सौभावती नगरी के राजा शूद्रक के यहाँ वीरवर नामक राजकुमार आजीविका के लिए आया। राजा ने उसे अपना सेवक नियुक्त कर लिया और उसके कार्य को सूक्ष्मता से परखने लगे। एक दिन अर्धरात्रि में राजा को रोने की ध्वनि सुनाई दी। राजा ने वीरवर को रोने का रहस्य जानने के लिए आदेश दिया। वीरवर है के पीछे पीछे राजा भी चलने लगा। वीरवर को आगे चलकर एक रोती हुई स्त्री मिली जो राजलक्ष्मी थी। राजलक्ष्मी ने बताया कि देवी के अपराध के कारण राजा शूद्रक की मृत्यु हो जाएगी। उस स्त्री ने आगे बताया कि यदि वीरवर अपनी प्रिय वस्तु को देवी को भेंट में दे देता है तो राजा इस संकट से बच जाएगा। अब पाठ का सरलाट करते हैं। संस्कृत वाङ्मय कथा साहित्य वैशिष्ट्यम स्थानम अस्ति। संस्कृत वाङ्मय में कथा साहित्य का विशेष स्थान है। कथानाम द्वारा अतीव मनोरंजकता, जीवन संबंधा, विविधा उपदेशा, प्रेरणा ही एतस्य साहित्यस्य प्रयोजनम। कथा के द्वारा अत्यधिक मनोरंजकता से जीवन से संबंधित विविध उपदेश, प्रेरणाएं इस साहित्य का प्रयोजन है। संस्कृतस्य कथा साहित्यम अत्यंतम बहुतधिक समृद्धम विविध पूर्ण च अस्ति। संस्कृत का कथा साहित्य अत्यधिक संपन्न और विविधतापूर्ण है। प्रस्तुत पाठ हितोपदेश इत्यस्मात् कथा ग्रंथात् स्वीकृते। प्रस्तुत पाठ हितोपदेश कथा ग्रंथ से संग्रहित है। राजा शूद्रकस्य सेवायां नियुक्तस्य कश्चिद् वीरवर नामकस्य कर्तव्यनिष्ठस्य राजपुत्रस्य वैशिष्ट्यस्य वर्णनं कथायामत्र वर्तते। राजा शूद्रक की सेवा में नियुक्त किसी वीरवर नामक कर्तव्यपरायण राजकुमार के विशिष्टता का वर्णन कथा में यहाँ वर्तमान है या कहा गया है। स वह राजा राज्ञ राष्ट्रस्य राष्ट्र की देश की च रक्षणाय स्वप्राणान् अपि अर्पयितुम् उद्यत अभवत्। कहता है कि राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी अर्पित करने के लिए तैयार हो गया। तस्य उसकी स्वामी भक्ति, राष्ट्र समर्पण भाव च प्रेरणा, उसकी स्वामी भक्ति और राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव प्रेरणा के योग्य है। अत्र एषः पाठ है भाग द्वे अस्ति। इस पाठ के यहाँ दो भाग हैं। दो भागों में यह बटा हुआ है पाठ। पठनीया इयं वीरवर कथा, जहाँ हम वीरवर की कथा पढ़ेंगे, पढ़ने योग्य है। अनुकरणीय अयम वीरवर है, यह वीरवर अनुकरणीय के योग्य है। नेक्स्ट हमारा ख पार्ट है। देखो, आसीत मीन्स होता था। सौभावती नाम काचन नगरी। सौभावती नाम की कोई नगरी थी। तत्र वहाँ शूद्रक नाम का महापराक्रमी नाना शास्त्रविद अनेक शास्त्रों का ज्ञाता पूत चरित्र महीपति प्रतिवस्ती स्म। वहाँ शूद्रक नामक महावीर अनेक शास्त्रों का ज्ञाता और पवित्र चरित्र वाला राजा रहता था। अथ एकदा एक बार वीरवर नामक राजपुत्र राजकुमार वीर्त्यर्थ कस्मादपि देशात्
राजद्वारमुपागच्छत्। पवित्र चरित्र वाला राजा रहता था। एक बार वीरवर नामक राजकुमार आजीविका के लिए किसी स्थान से राज दरबार में आया। तेन सह वेदव्रता नाम तस्य स्त्री शक्तिधरो नाम सुतः वीरवती नाम कन्या च समायाता। उसके साथ वेदव्रता नामक उसकी पत्नी, शक्तिधर नामक पुत्र और वीरवती नामक कन्या भी आई। नेक्स्ट हमारा है ग। वीरवर कहता है, ये एक नाटक के रूप में है। प्रतिहारम वीक्ष्य, प्रतिहार को देखकर। भो प्रतिहार, अरे द्वारपालो। वृत्यर्थमागतो राजपुत्रो अस्मि, तस्मान्य मां स्वामिने समीपम। राजकुमार आजीविका के लिए आया हूं, इसलिए मुझे स्वामी के पास ले चलो। तदो द्वारिको तम प्रभो समीपम अन्यत, तब द्वारपाल उसे स्वामी के पास ले जाते हैं। वीरवर कहता है, प्रणाम पुरस्कारम सविनय, प्रणाम करने का नाटक करते हुए। देवै यदि सौभाग्येन अहम भवते सेवायां नियोजितः तर्हि यदा दिश्यते तत् श्रद्धाया पालिष्यामि। यदि मैं सौभाग्य से आपकी सेवा में नियुक्त हो गया तो जो आदेश दिया जाएगा उसका श्रद्धापूर्वक पालन करूंगा। राजा कहता है, किम ते वर्तनम, तुम्हारा वेतन क्या है? वीरवर कहता है, प्रतिदिनम स्वर्ण सत चतुष्टय देव। महाराज प्रतिदिन सोने की 400 मुद्राएं। राजा कहता है, का ते सामग्री, तुम्हारी सामग्री क्या है? वीरवर कहता है, इमौ भुजा एष खड्गश्च, ये 2 भुजाएं और यह तलवार। राजा कहता है, नैतिच्छक्यम, यह संभव नहीं है। तत्श्रुत्वा वीरवर है राजान प्रणाम, राजानम प्रणाम्य राजसभात निर्गत। यह सुनकर वीरवर राजा को प्रणाम करके सभा से निकल गया। मंत्री कहता है, तदालोक्य, यह देखकर, देव महाराज, दिन चतुष्टस्य वेतनार्थपेण प्रथम परीक्ष्यतां स्वरूपमस्य वेतनार्थिनो राजपुत्रस्य किमुपन्मेतत् वेतनम न वेति। 4 दिन का वेतन देकर इस वेतन के इच्छुक व्यक्ति के आचरण को पहले परख लीजिए, क्या यह वेतन उचित है या नहीं। अथ मंत्रिणाम वचनात् तांबूलदानेन नियोजितोऽसौ राजपुत्रो वीरवरो नरपतित न। तब मंत्रियों के वचन से पानदान के द्वारा राजपुत्र वीरवर को नियुक्त कर दिया। स वह च और राजपुत्र है प्रतिदिनम प्रभाते राजदर्शनानंतरम सवेतनस्य यच्छति देवेभ्य अर्धम। कहता है कि वह राजकुमार प्रतिदिन प्रातः राजा के दर्शन के पश्चात अपने वेतन का आधा देवताओं को दे देता। स्थितस्य चार्द दरिद्रेभ्यो ददाति, शेष का आधा निर्धन लोगों को दे देता। निक्षिपति च तद वशिष्ठम भोज विलास सव्यार्थम पत्न्या हस्ते, और शेष भोजन व विलास में खर्च करने के लिए दे देता, पत्नी को दे देता। तदो घृता युद्ध से राजद्वारमर्षिणं सेव्यते। तत्पश्चात शास्त्र धारण करके वह रात दिन दरबार की सेवा करता था। यदा राजा सौ यमादिश्यति तदा याति सौगृहम्।
जब राजा स्वयं आदेश देते तब वह अपने घर पर जाता था। अथ एकदा कृष्ण चतुर्दश्यामन्त्रयात्रे स राजा श्रुतवान करुणाधावनी कश्चन। एक बार कृष्ण पक्ष की 14वीं तिथि की आधी रात में राजा ने करुण रोने की ध्वनि को सुना, आवाज को सुना। राजा कहता है, कोत्र द्वारा तिष्ठति, द्वार पर कौन है? वीरवर कहता है, सेवको वीरवरोत्र द्वार वर्तते देवे। महाराज सेवक वीरवर यहाँ है। राजा कहता है, क्रंदनम नुसर राजपुत्र, रोदन के पीछे जाओ और राजकुमार रोदन के पीछे जाओ, या रोने की आवाज के पीछे जाओ, उसका पीछा करो। वीरवर कहता है, यथादिष्टि देव है, महाराज जैसा आदेश देते हैं। तदो असौ तदंत्र स्वरम अनुसरणम प्रचलति, कहता है कि यह रोदन की ध्वनि का अनुसरण करता हुआ चल पड़ता है, ऐसा नाटक करता है वो जाने का। राजा कहता है, सौगतम अपने आप से कहता है, नैशे गर्तुम हरति राजपुत्र एकाकी सूची भेदे तिमिरे अस्मि। इस गहन अंधकार में अकेले राजकुमार को जाना उचित नहीं है। तस्मात् अहम अपि गच्छामि पृष्ठस्य निरूप्यामि च किमेतदिति, इसलिए मैं भी उसके पीछे जाता हूँ और देखता हूँ कि यह क्या है। ततो नरपति खड्गपाणि तस्य अनुसरण कर्मेण बहि निर्गच्छत नगरी द्वारात्। अथ गच्छता राजपुत्रेण बहि नगराद् लोकिता रोदन परा कापी सुंदरी दिव्याभरण भूषिता। तब राजा हाथ में तलवार, यह नाटक करता है राजा, तब राजा हाथ में तलवार लेकर उसके अनुसरण क्रम से नगर से बाहर निकल गया। तब जाते हुए राजकुमार ने नगर से बाहर अलौकिक आभूषणों से सजी हुई रोती हुई स्त्री को देखा। वीरवर कहता है, का त्वमंबे किमर्थ विलपसी, माता तुम कौन हो और किस लिए रो रही हो? नेक्स्ट देखो, राजलक्ष्मी कहती है, वत्स पुत्र अहमेतस्य, मैं इस राजा भूपालस्य शूद्रकस्य राजलक्ष्मी अस्मि, मैं इस राजा शूद्रक की राजलक्ष्मी हूँ। चिरमेतस्य भुज छायाम सुमहता सुखेन निवसामि, इसकी भुजाओं की छाया में अत्यधिक सुख से बहुत समय तक निवास करती रही हूँ। सांप्रतम अब तू देव्या अपराधेनाद है प्रवृत्ति तीर्थे दिवसे राजा पंचत्वम यास्यति, अब देवी के अपराध से आज से लेकर तीसरे दिन में राजा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तदाहम नाथा भविष्यामि, तब मैं अनाथ हो जाऊंगी। तदीनानीम नात्र स्थास्यामिति क्रंदामि, इसलिए मैं रो रही हूँ। वीरवर कहता है, तदा कर्णे परितत्य, यह सुनकर झुककर कहता है कि भगवती, हे भगवती, असत्र कश्चिदुपायो येन भगवत्या पुनरिहि चिरवासो भवति सुचिरम जीवति च स्वामी, कहता है क्या कोई उपाय है जिससे भगवती का पुनः बहुत समय तक वास हो जाए और स्वामी लंबे समय तक जीवित रहें? तो राजलक्ष्मी कहती है, अस्ति वत्स, हाँ पुत्र, एक ही वात्र प्रवृत्ति सा चातीव दुसाध्या, कहता है कि भाई एक ही आचरण है और वह बहुत कठिन है। वीरवर कहता है, साष्टांग नमस्कृत्य, हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहता है, अम्बे माता कथम, कहो
कैसे उपाय दुसाध्य है, वह कौन सा कठिन उपाय है। राजलक्ष्मी कहती है कि भाई सूर्यताम सुनिए पुत्र सुनिए, यदि तव्या स्वस्य सर्वतः प्रिय वस्तु सहास वदनेन भगवत्य सर्वमंगलायै उपहारः क्रियते तदा पुनर्जीविष्यति राजशूद्र को वर्षाणां शतम् अहमश्च सुखेन निवत्स्यामि। कहता है कि यदि तुम अपनी सबसे प्रिय वस्तु को हंसते देवी सर्वमंगला के लिए भेंट दे देते हो तो उन्हें 100 साल तक जीवित रहेगा और मैं सुख से रहूंगी। ततः सा तत्क्षणादेव गता दृश्यता तत्सुख मुखात, तब वह उसी पल उसके सामने से ओझल हो जाती है। तो यह पाठ हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 10 पाठ की अभ्यास कार्य। इस पाठ का अभ्यास कार्य देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।